हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी टीचर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं, इसीलिए वे अपने नज़दीकी बच्चों को कोचिंग क्लास के जरिए पढ़ाते हैं। हालांकि उनका सपना प्राइमरी टीचर बनने का होता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे प्राइमरी टीचर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बच्चों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं और प्राइमरी टीचर बनने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी टीचर कैसे बने, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग प्राइमरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर बनने के लिए कुछ ज़रूरी योग्यताओं का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सपने आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको पढ़ाई भी पूरी करनी होती है। यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और आपके पास ज़रूरी योग्यताएं हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनकर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। हालांकि इसमें टीजीटी के जरिए आप 6ठी से लेकर 10वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आप पीजीटी कर लेते हैं, पीजीटी के जरिए आप 11वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा पूरी करनी होगी। दोस्तों, 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, या फिर अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो आप 2 साल का बीएड कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डीएलएड या बीएड पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टीईटी एग्ज़ाम देनी होगी। दोस्तों, टीईटी का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीईटी आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आप स्टेट टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप बीएड या डीएलएड के साथ टीईटी एग्ज़ाम पूरा कर लेते हैं, सफलतापूर्वक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जब भी राज्य सरकार समय के अनुसार शिक्षकों की भर्ती का आयोजन करती है तो आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करके आपको रिटन एग्ज़ाम पास करनी होगी और रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद प्राइमरी टीचर के तौर पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, बात करें प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस की, तो दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले आप अपने मनपसंद के सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पूरी करें। उसके बाद आप चाहें तो डीएलएड कर सकते हैं या फिर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पूरा करें। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप डीएलएड या बीएड कोर्स कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स 2-2 साल के होते हैं। दोस्तों, बीएड या डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट या फिर स्टेट टीईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद ही आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। दोस्तों, प्राइमरी टीचर बनने के लिए एप्लीकेंट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप 12वीं कक्षा पूरी करें। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पास करनी होगी, क्योंकि टीचर बनने के लिए कैंडिडेट के 12वीं कक्षा में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आप ग्रेजुएशन पूरा करें। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पूरी करते हैं तो आपको आगे अपने मनपसंद के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, जो कि पूरे 3 सालों का कोर्स होता है। साथ ही ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए आप चाहें तो 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप बीएड पूरा करें। दोस्तों, जैसे ही आप अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तो आपको बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है। आप चाहें तो बीएड कर सकते हैं या फिर आप डीएलएड कर सकते हैं।
क्योंकि टीचर बनने के लिए एक स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएड के लिए अप्लाई करने के बाद इसे सफलतापूर्वक आप पास करें। हालांकि पहले ये 1 साल का कोर्स होता था, लेकिन अब इसे 2 साल का कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद आप टीईटी एग्ज़ाम क्लियर करें। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए जैसे ही आप ग्रेजुएशन और बीएड पूरा कर लेते हैं, बीएड या डीएलएड पूरा कर लेते हैं, तो आपको टीईटी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। यदि आप टीईटी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप सीटेट और टीईटी दोनों एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो टीईटी एग्ज़ाम आपके लिए पास करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टीईटी एग्ज़ाम पास किए आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए इस एग्ज़ाम को पास करना बेहद ज़रूरी है, तभी आप प्राइमरी टीचर बन पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टीईटी एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद बीएड की डिग्री प्राप्त करके टीईटी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, क्योंकि टीईटी एग्ज़ाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने का मुख्य माध्यम है। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की पदों पर भर्तियां की जाती हैं, जिसमें केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई के द्वारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। वहीं सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग टीईटी एग्ज़ाम्स होती हैं, जिसमें कई अन्य एग्ज़ाम्स भी शामिल होती हैं। दोस्तों, आप जिस भी राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं उस राज्य से संबंधित टीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर केंद्रीय स्तर पर सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो टीईटी और सीटेट दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई अन्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप टीईटी एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टीजीटी क्या है। टीजीटी के टीचर क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। दोस्तों, बात करें पीजीटी क्या है, तो पीजीटी टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड और सीटेट होना ज़रूरी है। बात करें सीटेट या टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों इसके लिए आप प्रीवियस लगभग 5 से 6 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप इकट्ठा करें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें और देखें कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी के सिलेबस से आते हैं, इसीलिए आप एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई करें, इन किताबों से ही आप तैयारी करें। दोस्तों, आप तैयारी के लिए एक टाइम टेबल तैयार करें। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय दें। आप चाहें तो एनसीईआरटी की किताबों की पीडीएफ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी तैयारी के लिए यूट्यूब और इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल टीचर की सैलरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक प्राइमरी स्कूल टीचर की सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होती है। साथ ही इन्हें ग्रेड पे 4,200 रुपये दिया जाता है, जो 5वीं से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दोस्तों, वहीं टीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत शिक्षक 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिनकी सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये होती है। साथ ही साथ इन्हें 4,600 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा पीजीटी टीचर 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनकी सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये होती है। साथ ही इन्हें ग्रेड पे 4,800 रुपये दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को प्राइमरी स्कूल टीचर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, प्राइमरी टीचर किस कक्षा को पढ़ाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी स्कूल टीचर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दूसरा सवाल है, प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले आप अपने मनपसंद के सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पूरी करें।
12वीं कक्षा पूरी करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन पूरा करें। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड या डीएलएड कर सकते हैं। बीएड या डीएलएड करने के बाद आप अपनी स्टेट की टीईटी एग्ज़ाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम पास करें या फिर आप सेंट्रल लेवल की सीटेट एग्ज़ाम पास करें। तीसरा सवाल है, प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 7th पे कमीशन के अनुसार एक प्राइमरी टीचर की सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होती है। साथ ही इन्हें ग्रेड पे 4,200 रुपये दिया जाता है, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। चौथा सवाल है, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एज लिमिट कितनी रखी गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पांचवा सवाल है, क्या मैं 12वीं के बाद प्राइमरी टीचर बन सकता हूं? तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल 12वीं के बाद प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। 12वीं के बाद आपको डीएलएड कोर्स करना होगा। डीएलएड करने के बाद आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी टीचर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।